अगर आज रात तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सुबह होने से पहले तुम भी उन लोगों में शामिल हो जाओगे। रात के ठीक 12:47 आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। पूरे शहर की सड़कें लगभग खाली थी। सिर्फ एक पुराना ऑटो सुनसान सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उस ऑटो को चला रहा था अर्जुन। अर्जुन पिछले 8 साल से ऑटो चलाता था। उसने रात में शराबी, चोर, लड़ाई करने वाले लोग सब देखे थे, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आज की रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी सामान्य रात होने वाली है। अचानक सड़क के किनारे सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई दी। उसके लंबे बाल बारिश से भीगे हुए थे। वो बिल्कुल बिना हिले सड़क के बीच खड़ी थी। अर्जुन ने ब्रेक लगा दिया और मन में सोच रहा था, इतनी रात को ये सुनसान जगह में ये लड़की अकेली क्या कर रही है? कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। उसने खिड़की से सिर बाहर निकाला और बोला, अरे मैडम, आपको कहाँ जाना है और इस अंधेरे रात में? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल शांत थीं, लेकिन उनमें अजीब सी उदासी थी। तभी लड़की मुस्कुराकर बोलती है, क्या आप मुझे काली पहाड़ी तक छोड़ देंगे? तभी अर्जुन चौंक गया। बोला, काली पहाड़ी? वहां तो कोई नहीं जाता, और रात में तो बिल्कुल भी नहीं। तभी लड़की मुस्कुराकर बोलती है, मुझे पता है, फिर भी चलिए। कुछ पल सोचने के बाद अर्जुन ने दरवाजा खोल दिया। लड़की पीछे वाली सीट पर बैठ गई। ऑटो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पूरे रास्ते लड़की बिल्कुल चुप बैठी रही। कुछ मिनट बाद अर्जुन ने शीशे में देखा। पीछे वाली सीट खाली थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत पीछे मुड़ा। लड़की तो वहीं बैठी थी। अर्जुन मन ही मन में सोच रहा था, मैंने अभी तो देखा था, ये गायब कैसे हो गई? लड़की हल्का सा मुस्कुराई, जैसे उसे अर्जुन का डर पता चल गया हो। अर्जुन ने डर कम करने के लिए अपना मोबाइल निकाला। उसने अपने दोस्त विक्रम को कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन अपने आप काली हो गई। फोन पूरी तरह बंद हो गया। बैटरी कुछ मिनट पहले 80% थी, अब बिना वजह बंद हो चुका था। उसी समय ऑटो का इंजन भी अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अर्जुन नीचे उतरकर इंजन देखने लगा। तभी पीछे से लड़की की आवाज आई, इंजन मत देखिए, पीछे देखिए। अर्जुन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। सड़क गायब हो चुकी थी। जहां से वो आया था वहां अब सिर्फ घना जंगल दिखाई दे रहा था। एक भी गाड़ी, एक भी इंसान, कुछ भी नहीं। अर्जुन का डर के मारे रोम रोम खड़ा हो गया और तभी बोलने लगा, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? भगवान थोड़ा कृपा बनाए रखना। और तभी लड़की पहली बार गंभीर आवाज में बोली, अगर आज रात तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सुबह होने से पहले तुम भी उन लोगों में शामिल हो जाओगे। और अर्जुन ये बात सुनने के बाद कांपने लगा और कहा, कौन लोग? तभी चुड़ैल ने दूर जंगल की तरफ इशारा किया और बोली, वो देखो तुम्हारे पीछे जंगल में तुम भी इन लोगों में शामिल हो जाओगे। अरे बाप रे, ये कैसी रोने की आवाज है? कोई बच्चा मुसीबत में है। वो जंगल की तरफ दौड़ने लगा, लेकिन लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। रुक जाओ, वो बच्चा नहीं है। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। और उसी पल
रोने की आवाज अचानक हंसी में बदल गई। धीरे धीरे वो हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। लड़की ने जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। उसने अर्जुन के हाथ में रख दी। तभी अर्जुन चौंक जाता है और बोलता है, ये किस चीज की चाबी है? ये चाबी मैं क्या करूंगा? चुड़ैल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम आज रात अगर जिंदा रहना है तो इस चाबी को किसी भी हालत में मत खोना। जो भी तुम्हें मेरा नाम पूछे उसे कभी मत बताना कि तुम मुझसे मिले थे। इतना कहकर लड़की धीरे धीरे घने कोहरे में चलने लगी। अर्जुन उसके पीछे भागा, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो लड़की हवा में गायब हो चुकी थी। सिर्फ उसके पैरों के गीले निशान जमीन पर बचे थे, और वे निशान भी धीरे धीरे अपने आप मिटने लगी। अर्जुन के हाथ में अब सिर्फ एक रहस्यमयी चाबी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसी चाबी के कारण आज रात उसका सामना ऐसी भयावह सच्चाई से होने वाला था जिस पर कोई भी इंसान विश्वास नहीं करेगा। पार्ट 1 समाप्त।